गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने चैनल डीजी फिनिक्स पे। हम लोग देख रहे थे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। So next we see that semiconductor. We see that in semiconductor the separation between valence band and conduction band is very less, Ag equal to nearly 1 electron volt. Okay. Now we see the arrangement of semiconductor materials in solids. Generally we use silicon and germanium as semiconductor material for electronics. The outermost shell of silicon have 4 electrons, and also outermost shell of germanium have 4 electrons. So it is not possible to give the 4 electron to another atom or receive 4 electron from another atom to complete their octet. So they form covalent bond with neighbor germanium or silicon atoms. Let us see the structure of semiconductor. See, it is a side silicon atom, silicon. See, it has 4 electrons in outermost cells. Also, it has 4 electrons in outermost cell. Also, it has 4 electrons in outermost cell. Each of these atoms have 4 electrons in their outermost cell. Has 4 electrons in their outermost cell. So a silicon atom makes covalent bond with neighbors atoms. This 1 electron makes covalent bond with this neighbor atom, with this neighbor atom, and with this neighbor atom. So the octet of this silicon atom will be complete and it becomes stable. Okay. Similarly, it will also complete their octet by sharing their 4 electrons with 4 neighbor atoms.
The structure is like this. ये आपका इसी तरह कंटिन्यूअस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो अपने नेबर एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं और ये एक स्टेबल स्टेट में है। एट 0 डिग्री केल्विन आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह होता है, क्योंकि सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहते हैं और इस तरह कोई भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल न होने के कारण जो सेमीकंडक्टर है वो आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही इनको थर्मल एनर्जी मिलती है, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को कोई थर्मल एनर्जी मिल जाती है, तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इस बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर चला जाता है और यह फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली इधर उधर मूव करने लगता है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन है, थर्मल एनर्जी और आप इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स के कारण एनर्जी गेन करने के कारण ये ब्रेक करके ये भी फ्री हो जाता है और बाहर मूव करने लगता है। तो इस तरह थर्मल एनर्जी गेन करने के कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, बट इट इज वेरी लेस इन अमाउंट। से दैट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन 10 to the power 10 एटम्स, यानी कि 10 किसी मटेरियल में आपके 10 to the power 10 एटम है, तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की नंबर 1 होती है। सो इट इज ए वेरी लेस इन क्वांटिटी। Also here see that if this bond is break, here a vacancy will be created for electron and known as this vacancy is hole. Here also a vacancy of electron and the vacancy of electron is known as hole. In electricity, we will study the electric current flow due to the motion of free charges or free electrons. Only the cause of electricity is free electron, but in semiconductor we study the current due to free electron and also hole. सेमीकंडक्टर में करंट किसके किसके कारण फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण। इलेक्ट्रॉन जैसा आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पोजीशन छोड़ के चला गया है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस तरह सेमीकंडक्टर में आपके दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा होल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। व्हाट इज होल? होल इज नथिंग बट it is a vacancy of electron in the covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड में जो आपकी वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, वही आपके क्या होती है? होल होती है। बाय शिफ्टिंग ऑफ होल, अगर होल आपका शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो
होल के कारण जो करंट होती है उसे होल करंट IH, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होगी उसे हम IE नाम देते हैं। जनरली अगर हम ध्यान दें तो वास्तव में जो होता है होल मूव नहीं करता, रियलिटी में आपका इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका होल क्रिएट हो गया, तो ये होल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रॉन, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आपका जो होल है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे आप देखिए ये आपका होल है, यहाँ पे वैकेंसी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जब आपने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस तरफ क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ आपका निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज आपका क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस पे फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का और ये इधर की आएगा। लेकिन ये फोर्स है, यह एक वर्चुअल चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, ऐसा कोई चार्ज होता नहीं। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, और क्यों मानते हैं ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि होल कैसे मूव कर रहा है। यहाँ पे जो होल है वह इंट्रैक्शन के कारण और बॉन्डिंग के कारण अपने नेबरहुड में किसी बॉन्ड को तोड़ देता है, समझ लीजिए। अब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होकर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फिल हो जाता है, और जो आपका होल है कहाँ आ गया, यहाँ हो गया। फिर इसी तरह ये जो आपका होल है किसी और एटम के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और हमेशा दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, और होल जो है आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया। इस तरह होल का मूवमेंट पूरे मटेरियल में चलता रहता है अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नहीं अप्लाई है। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जा रही है तो इस पे लगने वाले फोर्स, मान लीजिए इधर निगेटिव प्लेट है, तो ये इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है, यानी कि यहाँ ये ब्रेक किया, फिर इधर ब्रेक कर देगा इधर। जनरली आपका मूवमेंट क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ते जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाने के कारण जो होल है आपका इधर शिफ्ट हो रहा है। मीन्स इन रियलिटी क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसके कारण शिफ्टिंग ऑफ होल्स हो रहा है। नाउ क्वेश्चन इज arises here, when actually electron is flowing, hole is a virtual charge, why we introduce the concept of hole? Because in semiconductor the current is due to free electron and hole, so the free electron are moved to free, but holes are not moved, they are moving by shifting, breaking the valence bond. Means अगर इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो ये डायरेक्टली मूव होते हैं, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है डायरेक्टली मूव ना हो करके ये बॉन्ड ब्रेक करके किसी होल के स्पेस को फिल करते हैं। इस तरह होल आपका शिफ्ट होता जाता है। मीन्स इस तरह देख रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है भी शिफ्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका बॉन्डिंग का है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, इसलिए हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी मोबिलिटी जो होती है काफी कम हो जाती है कंपेयरिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम हो जाती है,
कंपेरिजन टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको नाम देते हैं होल, और उसको मानते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और वो शिफ्ट हो रहा है इन कोवलेंट बॉन्ड। इसी चीज को हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है। यहां पे आपका कंडक्शन बैंड है जिसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका वैलेंस बैंड है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कंडक्शन बैंड में होता है, जबकि होल का जो मूवमेंट है वो वैलेंस बैंड में होता है। मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह होल के थ्रू मूव कर रहे हैं। मीन्स these electrons are not freely moving, these are bounded electrons, and due to vacancy of electron it is shifted. So here it is essential to introduce a new concept of charge carrier which is known as hole. Hole is a virtual charge carrier. It is positively charged, and we say that hole is nothing but hole is a virtual positive charge which move due to movement of electron in the valence band. Movement of electron in the valence band. जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका कहां पे होते हैं? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो we see that here in semiconductor there are two type of charge carrier, free electron and holes. Free electron and hole. Free electron is negatively charged and hole is positively charged. It is real, it is virtual. It moves in conduction band, it moves in valence band. So we say that hole is nothing but it is a vacancy of electron in conduction band or covalent bond. The vacancy of a electron in covalent band is known as hole, or the vacancy of a electron in valence band. So here we see that two type of charge carrier, free electron and hole. Charge carrier means that element who carry the charge. Free electron and hole, due to two type of charge carrier, the current in semiconductor is current due to free electron and current due to holes. So resultant current will be IA plus IH. टोटल करंट आपकी क्या हो जाएगी? IA और IH. So in semiconductor the thermally electron and hole pair will be generated. Means थर्मली आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल अकेले जनरेट नहीं होगा। थर्मली जब भी वो जनरेट होंगे एक पेयर में जनरेट होते हैं, एक होल और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन।
So we stop here this lecture, and in next lecture we goes to classification of semiconductors. So if you like this channel, please subscribe and share between friends and groups. So thank you.